Okay, students. Good evening to everybody, my dear. Come on fastly, dear. आइए बच्चों, सभी छात्र और छात्राओं का हमारे इस लाइव क्लास में डियर स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ते जाएं और हम टॉपिक को स्टार्ट करें। आज की सबसे पहली गुड इवनिंग मेरी प्यारी बिटिया स्मिता यादव ने हमको भेजी है। डियर बेटा, बहुत खुश रहो डियर, बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप न्यू स्टूडेंट हैं डियर, और जहाँ समझ में ना आए प्लीज पूछ लिया करो डियर। यस मेरे सारे प्यारे बच्चों, अर्जित पासियत नमस्ते डियर, विराट पाल जी, शिवम गुप्ता, यस अतुल सिंह, यस 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 विराट पाल, जानवी श्रीवास्तव डियर, कृतिका सिंह, खुश रहें गुड़िया, शिवानी जायसवाल, गुड इवनिंग डियर, विराट पाल, सारे स्टूडेंट को एक साथ मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद डियर। आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं डियर। अच्छा टॉपिक है आज का, भी पढ़ा हुआ टॉपिक है पिछली क्लास से आपका। और यस विराट पाल, जय हिंद डियर। यस विनय जायसवाल, गुड इवनिंग डियर। श्री प्रकाश वर्मा, वेलकम टू यू श्री प्रकाश जी। सत्यम पाल, सभी बच्चों को एक साथ मेरा गुड इवनिंग डियर। जल्दी जल्दी आते जाएं आप लोग। और बच्चों लोगों देखें, आज जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं आप तो पिछली क्लास से ही समझ गए थे डियर, पर आज का जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, यस सत्यम पाल, बहुत अच्छा डियर। स्मिता यादव, यस मैंने आपकी सबसे पहले गुड इवनिंग स्वीकार की है डियर स्मिता। यस अतुल सिंह, विकास यादव। देखिए बच्चों, आज के इस टॉपिक को 4 अलग अलग हेडिंग से नाम दिया जा रहा है डियर। चारों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर वाला आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं कहूंगा सर से थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर दे। वैसे दिखाई दे रहा होगा, मैं ऊपर लिख बैठा हूं, उसको लिख ले बेटा। आज का टॉपिक ये है, पहला नाम दिया जा रहा है फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ HBr ऑन एल्कीन। या तो तुल सिंह मारपीट मत कराइए और टॉपिक को आगे बढ़ने दीजिए डियर। पहला हेडिंग है फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ HBr, कृतिका बिटिया, ऑन एल्कीन पूरा लिखा जाए। उसी का दूसरा नाम आप जानते हैं एंटी मार्कोव रूल डियर, है ना। यस श्री प्रकाश वर्मा सर, यस यस जरूर आइए श्री प्रकाश, वेलकम टू यू। कुमकुम वर्मा जी, बिल्कुल वेलकम है आपका, जरूर आइएगा। मैं समझाने भी जा रहा हूं कि क्या पढ़ा रहा हूं और आपको कहां से पढ़ना है डियर, ठीक है ना। यस देवा यादव, आप सभी नए स्टूडेंट हैं और दिख रहा है सर, वेरी गुड विकास, बहुत अच्छा डियर। अजय, बिल्कुल बेटा, गुड इवनिंग। अजय बेटा आंसर दिया करो अजय डियर, तुम थोड़ा सा टीम से हटते से जा रहे हो डियर। अजय खूब बोला करो, जहां समझ में ना आए खूब बोला करो। लेकिन बच्चों नोट करो, 4 हेडिंग्स को नोट कर लीजिए पहले आप लोग। फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ HBr ऑन एल्कीन, दूसरा भी हेडिंग लिखे एंटी मार्कोव रूल, तीसरा लिखे खेरस मायो रूल। ये नाम से आप अपरिचित नहीं है, ये दोनों दुष्ट, आप जानते हो उनकी कहानी, कक्षा 11 में सुनाई थी। और पर ऑक्साइड इफेक्ट भी इसी को बोलते हैं। ये चारों के चारों नाम आपको अपने नोट्स में नोट कर लेना चाहिए डियर। यस अजय, यस ओके, यस विराट पाल, यस श्री प्रकाश, यस 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 श्री प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद डियर। बस आप लोग अच्छे से सीख जाए तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए डियर। यस परऑक्साइड प्रभाव भी इसी को बोलते हैं, जानवी श्रीवास्तव। मेरे सभी बच्चों, यस यस अर्जित पास्यत, जानते हैं आप इन चीजों को। सर नोट हो गया, यस हर्ष श्रीवास्तव, नोट हो गया। तो आइए नए बच्चों को हम जोड़ दें पहले कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या क्या पढ़ लिया है और आगे क्या क्या पढ़ना है। थोड़ा सा नए बच्चों को परेशानी होती रहती है डियर। यस जानवी श्रीवास्तव, बिल्कुल सही है डियर। देखिए बच्चों लोगों,
हम लोगों ने हेलो एल्केन का चैप्टर शुरू किया है डियर। इसके पहले बच्चों मास्टर रिएक्शन के द्वारा 12 नंबर तक की मास्टर रिएक्शन से हमने रिएक्शन बनाना सीखा था डियर। वो बात अभी आगे भी चलेगी, मैं उसका रिवीजन भी करा रहा हूं कि कन्वर्जन कैसे किया जाता है, रिएक्शन कैसे बनाई जाती है, थोड़ा रुक गया है बीच में। फिर टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाने की स्टाइल में हम सबसे पहला चैप्टर लाए आपके लिए हेलो एल्केन। काफी चीजें आपने पढ़ ली हैं इसमें, और विकास जी काफी चीजें भी आप पढ़ेंगे। यस, खरास के बारे में मैं नहीं जानता हूं, मैं विकास यादव जरूर हल्का सा बता दूंगा आज। खरास और मायो दोनों अलग अलग वैज्ञानिक हैं। आप लोग समझ रहे हो, आप लोग चाह क्या रहे हो? जो आप चाह रहे हो मैं अभी करने वाला नहीं हूं बेटा, मैथ में पढ़ा लेने दो डियर, इसको समझा लेने दो, फिर सुना दूंगा वो स्टोरी किसी दिन। फिर ये खरास और मायो दोनों अलग अलग वैज्ञानिक थे जो मार्कोनिकॉफ के दुश्मन थे और अपनी दुश्मनी निभा बैठे। वो उस दुश्मनी से इस नए नियम ने जन्म लिया है। वो सारी बात मैं बीच में कर सकूंगा। यस 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 श्री प्रकाश वर्मा जी, गौर से देखें। तो हमने हेलो एल्केन का चैप्टर स्टार्ट किया है डियर, नए बच्चे खास कर देखें। इस हेलो एल्केन में सबसे पहले हमने नोमेनक्लेचर सिखाया है। कृत का जरा 2 मिनट रिवाइज कर लो डियर। और नोमेनक्लेचर में मोनोहेलाइट का, डाईहेलाइट का, पॉलीहेलाइट का, इन सब का नोमेनक्लेचर आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूट लगा दिए गए थे, उनका भी नाम आप लोगों ने सीखा है डियर। कुछ बहुत अच्छी चीजें आई थी, एलाइल, विनाइल, प्रोपरगाइल डियर, बेंजाइल, वेंजल, वेंजो, ये जानते हैं आप। हेलो फॉर्म के बारे में भी बताया था। नोमेनक्लेचर पढ़ने के बाद फिर हम लोग आ गए थे जो चल रहा है आजकल बच्चों, वो है प्रिपरेशन। हेलो एल्केन का प्रिपरेशन चल रहा है, और प्रिपरेशन में भी बहुत डीपली पढ़ा चुका हूं मैं आपको। कोई बताएगा कि ये प्रिपरेशन का कौन सा नंबर होगा? बोले तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरे बच्चे नोट्स बनाए हैं। ये परऑक्साइड इफेक्ट वाला प्रिपरेशन कौन से नंबर का होगा आदित्य सोनी जी? अपने इस नोट्स में बताएं कौन से नंबर का होगा ये। कितने प्रिपरेशन हम सीख चुके हैं? है कोई जो बता सके हमें कि कितने प्रिपरेशन सीख गए हैं, और जो आज नया सीख रहे हैं वो कौन से नंबर का प्रिपरेशन है जिसके 4 नाम अलग अलग दिए गए हैं, चीज एक ही है? कुछ लोग 3 बोल रहे हैं, जानवी जी कोशिश करो बेटा सही बताने की। हर सब लोग 3 बता रहे हैं डियर। सही जवाब दिया है मेरे प्यारे बच्चे अर्जित पाश्चात ने, बेटा सही पकड़े हो, ये 4थे नंबर का प्रिपरेशन है। आइए आपको रिवाइज करा दें, आप भूल गए हो। पहला प्रिपरेशन एल्केन के हेलोजनेशन से था डियर, याद आया? बहुत बड़ा पला हेलोजनेशन। रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी भी समझाई आपको। बहुत सारे मिक्सचर एल्कलाइड बनते हैं तो उनकी परसेंटेज को भी कैलकुलेट करना सिखाया है डियर। मेजर और माइनर कैसे पता लगता है वो भी आप सीख के आए हो। और हेलोजनेशन में क्लोरीनेशन की क्रिया सिलेक्टिव नहीं है, लेकिन ब्रोमिनेशन की रिएक्शन सिलेक्टिव है। पहला प्रिपरेशन वो था। दूसरा क्या था सर? याद करो, बड़ी बड़ी बातें हुई थी ल्यूकास रीजेंट को लेके डियर। वहां से हमने एसएनएफ क्रिया की एंट्री कराई है। बताया था कि जिंक क्लोराइड ना होता तो कुछ भी नहीं होता। उल्टी गंगा बहाई जा रही थी ल्यूकास के द्वारा, तो एसएनएफ क्रिया की परिभाषा आपने दी थी। एल्कोहल से हैलाइड बनाया था बच्चों, याद आया ना? यस, वो दूसरा तरीका था। यस, 3 हो गया था, चौथा हो रहा। तीसरा क्या बोला था हमने कि आप एल्कीन का इस्तेमाल करके एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, और वो और ये बिल्कुल अलग है। आपको स्पेशली ध्यान देना होगा कृत का। रीना जी यस यस, विकास यादव जी यस यस, माई प्रतीक्षा सिंह डियर, एल्कोहल से बनाया था, उससे एसएनएफ क्रिया की एंट्री कराई थी डियर। अब एल्कीन से जब बनाया था आप निरंजन सर के जाल में फंस भी गए थे, अब तो याद आ गया होगा। वो एल्कीन से मार्कोनिकॉफ रूल से बनाया था, और एल्कीन से मार्कोनिकॉफ रूल से बनाया था तो वो था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। मेरे बच्चों
कान खोल के सुन लो, मैं पूरे रिवाइज करा दूंगा आपको, बस हमसे जुड़े रहिए आप। वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था एल्कीन का, लेकिन अब क्या है, अब तो नई चीज है। और मैंने पहले हेडिंग इसलिए लिखी है डियर, फ्री रेडिकल एडिशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है डियर। कैसा एडिशन है अब डियर, बोल दिया जाए इस बात को। दंग रह गए थे सर, हाँ आप लोग दंग रह गए थे आदित्य जी, यस। लेकिन अब गलती नहीं करेंगे आप लोग, आज मैं एक्सरसाइज दे के जाऊंगा आपको, दंग मत रहिएगा, फंसिएगा नहीं। और मैं फंसाऊंगा और बोल रहा हूं, आप फंस जाओगे। कह के बता रहा हूं, मैं फंसाऊंगा फिर जाल फेंकूंगा और फिर फंस जाएंगे आप लोग। पहले से अनाउंस कर दिया तो बहुत केयरलेस, बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि सर कुछ कह रहे हैं, फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम देंगे जिसमें आप फंस जाएंगे, तो आपको अलर्ट रहना है। यस यस, मैं तो भूल ही गया था, रीना यादव, हमें एल्कीन की स्टेबिलिटी निकालना भी आ गई है। यस स्मिता यादव, फ्री रेडिकल का एडिशन सीख रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, बहुत दमदार ऑर्गेनिक पढ़ो, दिल खोल के पढ़ो, मस्त पढ़ो, ताकि जीवन भर याद रखो। और ऐसी पढ़ो कि किसी को अगर पढ़ानी पड़े, किसी को सिखाना पड़े, तो कमजोरी महसूस ना हो। ये वादा है हमारा आपसे। तो देखिए शब्द, देखिए पहला शब्द है फ्री रेडिकल एडिशन। किसका बिटिया, HBr का। किसका, और किसी का नहीं। मैंने मार्कोव में लिखा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ पोलर रीजेंट। अब यहाँ पोलर रीजन में बहुत थे, वहां HCl, HBr, HI, वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, बहुत थे, लेकिन यहाँ एक ही है केवल। क्या है वो, HBr। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वहां था। अब जो चौथा तरीका आ रहा है, एल्कीन से ही आएगा, लेकिन जिम्मेदार होगा अकेला HBr। क्या मेरी बात आप तक चुपके पहुंच रही है आप तक? चुपके नहीं, खुल्लम खुल्ला पहुंचानी चाहिए आपको अपनी बात, मेरी बात आप तक बिल्कुल ओपनली। सर HBr और कोई नहीं, केवल HBr। मैं जवाब दूंगा इस बात का कि केवल HBr ही क्यों एडिशन करता है, फ्री रेडिकल एडिशन, और क्यों नहीं करता। बस कल से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, इन दोनों की मैकेनिज्म की गहराई में जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा डियर आपको। यस यस मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लगता है, आपकी एनर्जी हमसे कम नहीं है, होनी भी चाहिए। आप युवा हो, हमें तो लोग बुढ़ा कहने लगे हैं, और मैं बुढ़ा नहीं हूं, चिंता मत करो, अभी भी जवान हूं, मेरे बच्चे मुझे बुढ़ा नहीं होने देंगे। यस यस डियर, ओनली HBr का एडिशन होगा, फ्री रेडिकल होगा, एंटी मार्कोव रूल इसके अपोजिट। बड़ी दुविधा है साहब इलाहाबाद में, बड़ी दुविधा है। कई टीचर्स हैं जो हमारे इस एंटी मार्कोव रूल कहने पर आपत्ति करते हैं डियर। वो मार्कोव रूल के अपवाद को एंटी मार्कोव में दे जाते हैं, और मैं चैलेंज दे रहा हूं, मार्कोव रूल कहीं गलत नहीं है, मार्कोव रूल में कहीं कोई अपवाद नहीं है, उन्होंने सही से सीखा नहीं है उस रूल को, और मैं जो लिख रहा हूं करेक्ट है ये वर्ड, इसी को एंटी मार्कोव रूल कहूंगा। इस पर मैं बहस भी करूंगा आपके बीच में। और वो दो दुष्ट कहने से तो याद आ गया होगा ना, आदित्य भाई, रुखसान इकरार, आकाश भारती, बिल्कुल अतुल सिंह, मैं ऐसा ही रहूंगा, आप चिंता मत करिए। देवा यादव, यस यस सर हम आपके साथ हैं, बिल्कुल देवा यादव, आप सभी लोग साथ हैं। ये खरास और मायो मेरे बच्चों, ये दोनों अलग अलग थे, मैं प्लस लगा देता हूं इसलिए, दोनों अलग अलग वैज्ञानिक थे, दोनों की एक साथ प्रयोगशाला थी, दोनों जलते थे मार्कोव से, और उस जलने में बहुत बड़ी गलती कर बैठे थे, जिसकी कहानी मैंने सुनाई थी आपको, बहुत इंटरेस्टेड थी, लेकिन समय नहीं है डियर। यस 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 सर, ज्ञान कभी बूढ़ा नहीं होता, बहुत अच्छा कह दिया कृतिका सिंह, इसके आगे कोई जवाब नहीं है बेटा। यस डियर यस, इसके आगे कोई जवाब नहीं है कृतिका बिटिया, इसके आगे हम नतमस्तक है, बहुत सटीक बात कह दी आपने कम शब्दों में डियर। यस यस पार्शियल वाला जाएगा जहां ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जहां ज्यादा अल्फा या हाइड्रोजन होंगे। यस मैं देखता हूं, अल्फा ना लिखो गुड़िया, जानवी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, एल्कीन के कार्बन पे जाता है। यस 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 खुशी सोनी, यस सरजीत पास, यस शुभम गुप्ता, हाँ यस मैं पूरी बात कर दूं। तो अब
इसी को खरास और मायो दोनों अलग अलग वैज्ञानिक हैं, मार्कोनिकोव से दुश्मनी ले रहे थे। और परोक्साइड इफेक्ट शॉर्ट शब्दों में अगर हम कह दें, शॉर्ट शब्दों में उस कहानी का सार, तो आपको याद आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं वो सब कृतिका बिटिया गौर से देखें, स्मिता यादव गौर से देखें, क्या थे वो सही शब्द सारगर्भित जिन्होंने पूरी स्टोरी को ओपन कर दिया था। मैं बोल रहा हूं स्टोरी इसके अंदर आ जाएगी कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, मेरे शब्द सुनिए आप दंग रह जाएंगे। आज सोनी जी आज मूड में होंगे बहुत। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, बिल्कुल सही है सर, एल्कीन पर जरूरत नहीं है, इन नियमों की जरूरत अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर है हमको। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर केवल HBr की, केवल बोल रहा हूं मैं, केवल HBr की क्रिया किसी परऑक्साइड की उपस्थिति में होती है। बच्चों लोगों को याद आया, ये परऑक्साइड खैरास और मायो से बच गया था, जिसकी जानकारी मार्कोनिकोव ने सिद्ध की थी। डियर मेरे प्यारे बच्चों, आपको बात याद आ गई होगी। यस यस यस, ध्यान दें बेटा, परऑक्साइड के प्रेजेंस में, या ये फ्री रेडिकल इनिशिएटर है, ये फ्री रेडिकल को बनाते हैं। और ये नई बात नहीं है डियर आपके लिए, हमने तो जब एल्केन का हैलोजनेशन कराया था और आप लोगों से कहा था सनलाइट ना हो तो क्या करें, तो कहा गया था डियर कि क्लोरीन ब्रोमीन हैलोजन के साथ आप परऑक्साइड कैटलिस्ट ले लीजिएगा, खेल हो जाएगा आपका। और जब खेल हो जाएगा, मुझे फ्री रेडिकल चाहिए यहां पर, तो परऑक्साइड की उपस्थिति में, ध्यान से सुनिएगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन मार्कोनिकोव में थी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन डियर खरास माओ में भी है। वहां कोई कैटलिस्ट नहीं था, लेकिन यहां कैटलिस्ट होगा। इसको जो भूल जाएगा वो पूरा आंसर कर दे बैठेगा। आदित्य सोनी जी, आज फिर जाल में फंसाऊंगा आपको, और फंसना नहीं है, निरंजन सर का जाल बहुत खतरनाक होता है। आज लाइव क्लास में जाल में फंसाऊंगा। कृतिका बिटिया, जानवी, खुशी, सारे प्यारे प्यारे बच्चों, और देखता हूं कि आप जाल में फंसते हो कि जाल से बाहर निकलते हो। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुने, आप लोगों को ध्यान देना होगा। और इस परऑक्साइड कैटलिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, इस परऑक्साइड कैटलिस्ट का जो बहुत बड़ा रोल है वो ध्यान दें। यस यस यस, तो ध्यान दें बच्चों, ये सारी बात आप ध्यान दें। परऑक्साइड कैटलिस्ट लिया जाएगा, ये परऑक्साइड कैटलिस्ट फ्री रेडिकल पैदा करता है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल इनिशिएटर, फ्री रेडिकल इनिशिएटर इसको बोलते हैं, और फ्री रेडिकल इनिशिएटर बोलते हैं। तो ध्यान देना होगा आपको, जब ऐसा करेंगे तो मार्कोनिकोव के उल्टा होगा। ये जो VR है, मैं नहीं बोल रहा हूं ऋणात्मक भाग, कोई टीचर देख रहा होगा ना, फंसा सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि VR ऋणात्मक भाग, वो फ्री रेडिकल बनेगा डियर। BR बोल रहा हूं इसलिए कि BR एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ेगा डियर, अल्फा हाइड्रोजन ना कहा करो, एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ेगा। BR, हम ऋणात्मक भाग की बात ही नहीं कर रहे हैं, BR एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ेगा जहां 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 आप लोग सेंटेंस आगे करो, जहां जहां क्या होगा, जहां जहां क्या होगा, जहां क्या होगा, आप लोग सेंटेंस पूरा करें, जहां क्या होगा। यस 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 यस, कहां जाएगा BR, जल्दी बोलो कहां जाएगा एल्कीन पर, मैं आंसर चाह रहा हूं, आपको याद होगा। जहां ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, तुलसी का जवाब आ गया, यही सही आंसर है, जहां ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। कृतिका लोग लाख कहे कि नेगेटिव पार्ट नहीं बिटिया, यहां नेगेटिव पार्ट छोड़ दो, यहां फ्री रेडिकल बनेगा। तो आप सिर्फ ऐसा बोलो ताकि फंसो ना आप कि BR ही बोलो, ना धनात्मक बोलो ना ऋणात्मक बोलो, BR ही बोलो। सर हम नहीं बोलेंगे, मुझे मैथमेटिक्स पढ़नी है आगे। VR वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा होती है।
और जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्यादा होती है वो अल्फा कार्बन नहीं होता है डियर। कोई कह रहा था अल्फा हाइड्रोजन, ना डियर, एल्कीन के कार्बन की बात करनी है। और एल्कीन के कार्बन या तो ये है या ये है। Br को यहां भेज दीजिएगा, H को यहां भेज दीजिएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा। और प्रोडक्ट बनेगा तो RCH2CH2Br बनेगा। और यहां भी हैलाइड बन रहे हैं, मार्कोनोव के अपोजिट बन रहे हैं, इसीलिए बोला गया एंटी मार्कोनोव रूल। यस अबदलाल, यस जानवी श्रीवास्तव, यस। आगे देखें, अब यहां पहुंचेगा, यहां H आएगा, मार्कोनोव के अपोजिट है, फ्री रेडिकल एडिशन होगा, मैक्सिमम में देखने को मिलेगा। खैरास और माओ ने खोजा है, इसलिए खैरास माओ रूल है। किससे प्रभावित है? ना ये परऑक्साइड होता, न ये काम उल्टा होता, फिर वो मार्कोनोव से जुड़ता। इस परऑक्साइड ने अपना प्रभाव डाल दिया है, इसी कारण से इस नियम को हम परऑक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। यस मेरे प्यारे बच्चों, जहां ज्यादा देखोगा कृतिका सिंह, आपको और पहले कह देना चाहिए था, आपको याद था। अब गौर से देखो, मैं फिर बोल रहा हूं और अपने नए अंदाज में बोल रहा हूं कि जब आज सोनी जी सुनिएगा, पुरानी बातें याद आ जाएंगी। जान भी शुभम गुप्ता, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HBr की क्रिया भी लिखेंगे भी आप लोग, परऑक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? परऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है, तो HBr का Vr एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। मार्कोनोव के जस्ट अपोजिट होने से इस नियम को कृतिका गुड़िया गौर से सुने, अच्छे मन से मैं ला रहा हूं वो सब, अच्छे मन से एंटी मार्कोनोव नियम बोला जाता है। खराब मन से, याद आए सब तुम्हारे, खराब मन से खरास मायो रूल बोला जाता है। और एक मन और होता है, अनमने मन से बोला जाता है परऑक्साइड इफेक्ट। मेरे बच्चों को पुरानी स्टोरी याद आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। मैं लिखाने जा रहा हूं इसको, मार्कोनोव के अपोजिट है डियर। इससे हम बनाएंगे क्या? एल्काइल हैलाइड। इसी चीज की एंट्री करनी थी, तो चारों नियम आपने नोट कर लिए होंगे बच्चों लोगों। इसको भी एग्जाम्पल को नोट कर लो, फिर आगे चलो, फिर एग्जाम्पल करो, फिर मैं जाल फेंकता हूं। आप जाल में फंस जाए तो बहुत अच्छा है, ना फंसे तो मेरी हार होगी, आपकी जीत होगी। अगर आप फंस गए तो आपकी हार होगी, मेरी जीत होगी। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी कमेंट करें। स्मिता यादव जी और सारे बच्चों, क्या इस नियम को लिखाने की आवश्यकता है? जल्दी बोले, आवश्यकता हो जल्दी बोल ले। यस आकाश भारती, जल्दी बोले। नहीं बेटा स्टोरी मत सुनो गुड़िया, अभी है ना, बहुत टाइम लग जाएगा डियर। नोट हो गया? यस नोट हो गया। और जिन्होंने नहीं नोट कर पाया, मैं नहीं लिख रहा हूं बोर्ड पर, आप लिख सकते हैं कि जब, लोगों मैं बोल रहा हूं, जब, जिनको लिखना हो, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HBr की क्रिया परऑक्साइड कैटलिस्ट की उपस्थिति में होती है, परऑक्साइड कैटलिस्ट की उपस्थिति में होती है, तो HBr का Br, तो HBr का Br एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ेगा, एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होगी। यस शुभम गुप्ता, हमारी जीत में आपकी जीत होगी। आपको वो एडवर्टाइजमेंट याद आ गया? यस 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 यस, वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होगी। बच्चों याद हो गया होगा, कक्षा 11 की चीज है। अब देखिए, जाल में फंसाने की तैयारी निरंजन सर की शुरू हो गई है, आपको बचना है, लेकिन धोखे से फंसाएंगे। आइए पहले क्वेश्चन करिए।
एल्काइल हैलाइड बनाइए इससे। चौथा तरीका मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों कमेंट तो कर दो, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ में ना आ रहा हो ये कमेंट कर दे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, एग्जाम्पल करा रहा हूं अभी, और समझ में आ रहा है तो समझ के जल्दी आगे बढ़िए। नोट आपने किया होगा डियर। एग्जाम्पल मैं कुछ करा रहा हूं, फिर एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, आप लोग भी करिएगा तो ये प्रिपरेशन पूरा हो जाएगा हमारे पास। और दूसरी बात गौर से देखें, अब हमें एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में धीरे धीरे हम लोग समाप्ति की ओर है। एक दो प्रिपरेशन और बचे हैं अकेले, कुछ अच्छी नेम रिएक्शन है उनको भी मैं कराऊंगा अभी, फिर एक दो रिएक्शन और बची हैं। फिर आप लोग प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल ना परेशान होइए, जितने प्रिपरेशन एनसीईआरटी ने दिए हैं हम उनसे ज्यादा आपको बता के जाएंगे डियर। गौर से देखें आप इस एंटी मार्कोनिकोव के रूल में, अब एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा, बिल्कुल समझ जाएंगे आप लोग, आंसर आप दे ही देंगे, खूब आंसर देते हैं आप लोग। गौर से देखें, आइए करिए। प्रोपीन आपको दी गई है, ये है प्रोपीन। भैया लोगों HBr की क्रिया करा रहे हैं, गौर से देखना। कहां जाएगा बीआर, जल्दी बोलो बीआर कहां जाएगा। रेडी है आप लोग, रेडी है, बीआर कहां जाएगा। बच्चों लोग बोलो बीआर कहां जाएगा। बोले डियर बीआर कहां जाएगा। अभी शर्मा ने कहा हाइड्रोजन जहां ज्यादा होंगे वहां जाएगा। रीना यादव ने कहा हम जहां ज्यादा होंगे वहां जाएगा, जहां ज्यादा होंगे वहां जाएंगे। सर्वेश यादव जी कह रहे कम होगा वहां जाएगा। कृतिका खुशी सोनी भी कह रही हैं जहां ज्यादा होगा वहां जाएगा। कृतिका ने क्या कहा, कृतिका ने तो आंसर ही दे दिया है। एच के पास तो जाना है तो दो दो जगह है, किन के एच के पास, कम वाले एच के पास कि ज्यादा वाले के पास। आदित्य सोनी जी आपने आंसर दे दिया 1 ब्रो प्रोपेन। सुमुक्ता ने कहा आज हाइड्रोजन कम होंगे। कम और ज्यादा के चक्कर में फंस गए हैं आप लोग, दो भागों में बट गए हैं आप। यहाँ ज्यादा होगा अजित पास से, आदित्य सोनी आपने प्रोडक्ट बनाया है, रीना यादव ने प्रोडक्ट बनाया है, जानवी जी कह रही है अब जहां कम होगा। आप लोग दो दो जवाब दे रहे हैं, मेरे पहले ही जाल में फंस गए आप लोग। अभी तो लंबा वाला जाल फेंका ही नहीं था हमने। दोस्तों शर्म करो, ज्यादा के पास जाएगा। बहुत होशियार कृतिका तुम, कृतिका मार खाओगी। क्या हमने अभी परऑक्साइड मिलाया है इसमें, कैसा लगा, कैसा लगा। क्या परऑक्साइड मिलाया गया, आंखें खोलो। फिर अभी शर्मा कैटलिस्ट नहीं है तो क्यों जबरदस्ती कैटलिस्ट की बात कर देते हो, आंखें दी भगवान ने ना, इस्तेमाल करो। अरे भैया HBr है, कोई कैटलिस्ट नहीं है। मार्कोनिकोव से जुड़ेगा, मार्कोनिकोव से। विकास जी अब बोल रहे हो परऑक्साइड नहीं है, जब नहीं है तो क्या करोगे, मार्कोनिकोव से जुड़ता, Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी, Br यहां जाएगा, H यहां जाएगा। लोग बाग बोल रहे हैं 1 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। आप तो बोल ही रही हो कृतिका, अब कम वाले पर पहुंचा दिया है। जब कहा गया था दिमाग, इतनी जल्दी फंस जाते आप लोग जाल में। ये ऑर्गेनिक का माया जाल है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का माया जाल है, सॉलिड स्टेट में मकड़ी का जाल है। सुबह सर बता रहे थे, गौर से देखिएगा। अब आओ, नहीं है इसमें कैटेलिस्ट तो यहां जाएगा Br, यहां जाएगा H, मार्कोनिकोव से एडिशन होगा। लेकिन अब कैटेलिस्ट दे रहे हैं, मिथाइल परऑक्साइड मिला दिया, R की जगह हमने बच्चों लोगों CH3 लगा दिया, नाम लिख लो मिथाइल परऑक्साइड। ये फ्री रेडिकल इनिशिएटर है डियर मेरे प्यारे बच्चों।
अब कहाँ जाएगा बी आर? अब जाएगा सर वह जहां ज्यादा हाइड्रोजन की संख्या होगी। आंसर दिया है मैं, आपने देखा नहीं। अच्छा देखा है आपने बेटा विकास, आपने आंसर दिया था और आपने बोला था कि जहां कम होंगे, मैंने देखा था कि आपका नाम नहीं ले पाया हूं। यस यस भेजा था सही शुभम गुप्ता, मेरा बाद में भेजा था, सही था शुभम गुप्ता तुम्हारा भी। यस यस ज्यादा के पास अब जाएगा प्रतीक सिंह, बिल्कुल क्लियर है। और ज्यादा के पास जाएगा तो यहाँ बी आर, यहाँ एच, ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br, यहाँ बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये ना होता तो वहां बनता 2 ब्रोमोप्रोपेन। गलती जो आपने की थी बच्चों वो समझ में आ गई है? यस यस, तुमने भी बनाया था अभी जी, बिल्कुल यस यस। चलिए अब देखता हूं, मैं सबको देखता हूं कौन बना पा रहा कौन नहीं बना पा रहा है। गौर से देखें, ये तो हो ही गया होगा नोट, ये नोट कर लिया है। दूसरा दे रहा हूं, धीरे से जाल भी फेंक दूंगा अपना, देखें जरा, देखें मेरे बच्चों, गौर से देखें, जल्दी से देखें। अगला प्रश्न दे रहा हूं, देखिए जरा, सरल एग्जाम्पल लाया हूं आपके लिए। अब ये दे दिया हमने, आइसोब्यूटीन दे दिया है। बच्चों क्रिया करानी है दो दो, एक में HCl की क्रिया करानी है, एक में HBr की क्रिया करानी है। या हमने कोई पेरोक्साइड मिला दिया, नया पेरोक्साइड देख लो डियर, CH3CO को कृतिका बिटिया एसिटाइल बोलते हैं। CH3CO को पेरोक्साइड लगाना है बेटा, 2 O लगा दो, फिर एसिटाइल लगाओ, सीख लो इन चीजों को। नाम होगा इस कंपाउंड का एसिटाइल पेरोक्साइड। ये 2 प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। नंबर 1 हमने इसको बोल दिया, इसका आंसर दीजिए डियर। दूसरा इसको बोल दिया, इसका आंसर दीजिए डियर। दोनों प्रोडक्ट बनाइए, नंबर 1 वाला आंसर पहले दीजिए, नंबर 2 वाला बाद में दीजिए। स्मिता यादव जवाब चाहिए। यस एसिटाइल बोला करो कृतिका सिंह CH3CO को। और कृतिका तुम इतनी अच्छी पढ़ने में हो, सारे बच्चे अच्छे पढ़ने में हैं, लेकिन रिजल्ट ही नहीं देखते हो आप लोग, रिजल्ट ही नहीं देखते आप लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आंसर में रीजन और कैटलिस्ट की बहुत भूमिका है डियर। एक एक चीज को गौर से देखा करो, वरना कुछ का कुछ आंसर हो जाता है डियर। जानवी श्रीवास्तव को जवाब आया है कि सर यहां बनेगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। यस गुड़िया सही है तुम्हारा आंसर बेटा, पहले का जवाब सही है। कई लोगों ने भी कर लिया होगा, किसी को ये शब्द हो जल्दी बोल लो। प्रतीक सिंह आपने कहा है बेटा ब्रोमो को पहले लिखोगे प्रतीक, बी पहले आता है, बाद में आता है, बाकी सही है। प्रोपीन ना लिखो, प्रोपेन लिखो। यस 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, यस सबके जवाब सही है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। मार्क ऑन कॉप के अपोजिट होगा, खलास में और रूल है, फ्री रेडिकल एडिशन होगा। वीआर यहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, एच यहां जाएगा, CH3। अब तो समझ में आ गया है ना कृतिका बिटिया, समझ में आ गया है ना? मैं गलती कर रहा हूं, यहाँ एच जाएगा, CH2Br आया है, सबको समझ में आया? नाम भी सही है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, पहले का आंसर हो गया। अब दूसरे का देख के देना आंसर, आप लोग रिजल्ट कैटलिस्ट नहीं देखते हो। दूसरे में जवाब दे दिया प्रतीक्षा सिंह ने 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। यस अतुल सिंह 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, यस डियर, यस यस यस, बिल्कुल सही है डियर, बिल्कुल सही है विकास यादव, वेरी गुड। कृतिका सिंह बिल्कुल सही है। रेडी है, सबको समझ में आया? मेरे बच्चे जवाब दो। ये रिएक्शन के आंसर आप ही को देने, बहुत सरल सरल चीजें हैं और ये हाईलाइट बना रहे हैं हमारे बीच में। HBr का पेरोक्साइड इफेक्ट होता है, वो फ्री रेडिकल का एडिशन कराता है। यस यस कृतिका सिंह जवाब आपके आए हैं, बहुत अच्छा लगा। बच्चों कमेंट करो, सबको आ गया है? मार्कोनिकॉव रूल अबदलाल, एंटी मार्कोनिकॉव रूल सबको समझ में आ गया है? और सबको समझ में आ गया तो एक कमेंट करो। मैं अगला प्रश्न पूछने वाला हूं, एक ही प्रश्न पूछने जा रहा हूं। और यह सरजित पार्षद क्लियर है, कृतिका सिंह क्लियर है,
सबको क्लियर है डियर? तो आइए हमारे अगले प्रश्न का जवाब दीजिए डियर। अब कृतिका, आदित्य सोनी, शुभम गुप्ता, विराट पाल, विकास यादव, मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों, देखें हमारे स्टूडेंट क्या सीखे हैं, कितना दिमाग लेके बैठे हैं और कितना खर्च करते हैं। ये बात हम अपनी आज अपने एक एग्जाम्पल से पूछ लेंगे बच्चों से। बेटा प्रश्न बोर्ड पर आने वाला है, रेडी हो जाओ, संभर जाओ। क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो सबूत दीजिए। प्रश्न में सामने लिख रहा हूं बच्चों, बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। इतना सरल क्वेश्चन है कि मेरे ख्याल से कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो इस प्रश्न का जवाब ना दे पाए। मैं आशा करता हूं कि मेरे सारे बच्चे सही जवाब देंगे। अब मुझे आंसर चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना डियर? जानवी जी क्लियर है ना? रीना यादव क्लियर है ना? क्लियर है तो इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए। अजित पासवान मैंने क्वेश्चन दिया है, शुभम गुप्ता मैंने क्वेश्चन दिया है, अजय क्वेश्चन दिया है डियर, खुशी सोनी क्वेश्चन दिया है। मुझे इस प्रश्न का आंसर चाहिए है डियर। जो इस प्रश्न का सही जवाब दे देगा, बच्चों आपसे कह रहा हूं, वो जीवन में कभी मार्कोनोव और एंटी मार्कोनोव रूल नहीं भूलेगा। ओहो, अरे वाह, अच्छा भाई अजित पास्यत, अरे वाह 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 वाह, देख रहा हूं मैं। नंबर 1 क्या है? ये हर्षिता श्रीवास्तव, नोट लिखा हुआ है। अच्छा, नो रिएक्शन। अभी शर्मा, अभी शर्मा ने जवाब दिया है नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। यस माय डियर। शुभम गुप्ता ने जवाब दिया, अभी शर्मा, शुभम गुप्ता। शुभम गुप्ता ने 2 बार जवाब दिया है। देवा यादव नो रिएक्शन, सर्वेश यादव नो रिएक्शन। शुभम गुप्ता ने 3 बार जवाब दे दिया है। जानवी श्रीवास्तव नो रिएक्शन। यस 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 यस। अजय का जवाब आया है, अभय का जवाब आया है, जानवी ने कहा नो रिएक्शन। यस 2 क्लोरोप्रोपेन बोला गया है, प्रतीक सिंह ने कहा है। और आइए समझिए, निरंजन सर के जाल में आप फिर फंस गए हो डियर। पता आप लोग, पिछले प्रश्न से आप आंसर लाने लगे कि सर उस प्रश्न का जवाब था नो रिएक्शन, तो सर यहां भी नो रिएक्शन होगा। भैया लोगों, शुद्ध घी खाया करो डियर। आदित्य सोनी जी ध्यान दो, अभी शर्मा ने क्लियर कर दिया। बिल्कुल अभी शर्मा का सही जवाब है जो सबसे पहले आया है। फिर शिवम गुप्ता का भी सही जवाब है जो दूसरे नंबर पर आया है, और तीसरे नंबर पर प्रतीक सिंह का जवाब आया था। और मैं खुश हूं अभी शर्मा आपसे, आपने क्लियर कट जवाब दिया है कि ऐसा क्यों होगा। आइए बच्चों जाल से बाहर निकलिए। क्या ये HBR है कृतिका सिंह? आदित्य सोनी, क्या ये HBR है? क्या कहा था कि फ्री रेडिकल एंटी मार्कोनोव से एडिशन केवल HBR देगा, केवल HBR देगा। ये तो HBR नहीं है, ये तो HCl है। तो लोगों ने ये समझा कि HBR नहीं है, HCl है, तो जवाब दे दिया सर नो रिएक्शन। नो रिएक्शन बेटा, नो रिएक्शन क्यों? अगर पेरोक्साइड है, HBR नहीं है, HCl है, तो पेरोक्साइड का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा डियर। क्या लिखी थी चौथी हेडिंग? पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड का इफेक्ट केवल HBR पर पड़ता है, पेरोक्साइड का प्रभाव HCl पर नहीं पड़ेगा। तो होगा क्या फिर? क्या होगा? अरे सर फिर मार्कोनोव से जुड़ेगा डियर। बोलो
बोलो, परऑक्साइड नहीं है, HBr परऑक्साइड है, HBr नहीं है, तो ये जवाब बिल्कुल मत दीजिए, नो रिएक्शन, ये बहुत खराब जवाब है। और इससे ज्यादा खराब जवाब दूसरा है कि जो Cl को यहां भेज देंगे, 1 क्लोरोप्रोपेन बनाएंगे, वो सबसे गंदा जवाब है। जो सबसे उत्तम जवाब है, जो सही जवाब है, वो होगा 2 क्लोरोप्रोपेन। बहुत गौर से देखें, परऑक्साइड अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगा, और जब परऑक्साइड अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगा, फ्री रेडिकल नहीं बना पाएगा, तो फिर वो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगी डियर, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगी डियर तो मार्कोनिकोव से जुड़ेगा, और मार्कोनिकोव से जुड़ेगा तो Cl यानी नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी। आकाश भारती, परऑक्साइड इफेक्ट HCl पर काम नहीं करता डियर। यह समझता, आपका नाम बोला डियर मैंने, आपने दूसरे नंबर पर जवाब दिया था, अभी भारती ने पहले नंबर पर, अभी शर्मा नाम है शायद उसका, उसने पहले बार में जवाब दिया था। क्या आप लोग इस जवाब से सहमत है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो क्लियर कर देगा आपको मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव में। मैं बार बार बोल रहा था केवल HBr, और आप फंस गए हो HCl के चक्कर में। अब कभी मत भूलिए, हमारे परऑक्साइड का प्रभाव केवल HBr पर पड़ता है, HCl पर नहीं पड़ता है। जब नहीं पड़ेगा तो वो अपना काम करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से। रीना यादव क्लियर है डियर? यस यस यस, अभय सिंह क्लियर है, और अभी शर्मा ने बहुत पहले जवाब दे दिया था, विथ एक्सप्लेनेशन दिया है डियर। यस अतुल सिंह, इस गलती से बचिएगा, आप लोग अच्छा सीख रहे हैं मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव को मिलाकर। 4 तरीके हमने हैलोजनेशन में दे दिए हैं आपको, ये चारों तरीके आपको ध्यान रखने हैं, और आप को देखते हुए मैंने, यस विकास यादव, यही तो जाल था, जाल बिछाया था विकास जी, आप फंस गए थे। परऑक्साइड को देखते हुए लोग जवाब दे रहे थे, और परऑक्साइड का प्रभाव अब याद रहेगा विकास जी, किस पर नहीं पड़ता है? किसी पर नहीं पड़ता है, केवल HBr पर पड़ता है। इसलिए आज की हेडिंग थी फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ HBr ऑन एल्कीन। सर एक और, मेरा क्लाइमेक्स खत्म हो गया गुड़िया, अब क्या करूं मैं? कर पाओगे? ओनली Br, HBr पर काम करता है। चलिए दे रहा हूं मैं किसका, अब सरल हो गई बात। जो मेन बात थी मैं उसमें फंसाना चाह रहा था, कुछ लोग फंस गए हैं, अब तो आप कर ही लोगे, और अच्छा कर लोगे डियर। जब अच्छा कर लोगे डियर तो मैं अगला प्रश्न दे रहा हूं आपके लिए, बहुत इंटरेस्टेड अगला प्रश्न, प्रश्न मैं बना रहा हूं, कोशिश करिएगा कौन जवाब देता है। अब जो प्रश्न बनाऊंगा बेटा वो बहुत गंभीर प्रश्न बन जाएगा फिर आपके लिए, आप परेशान हो जाएंगे। क्या रेडी है आप लोग? जल्दी बोले, मैं तो बना दूंगा प्रश्न। यस, HCl I पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल सही बात है डियर। Br पर प्रभाव पड़ता है, किसका? फ्री रेडिकल बनने का, परऑक्साइड पर। किसका सिंह होमवर्क दे के क्वेश्चन कराएं, जल्दी बोले, अभी समय है हमारे पास, जल्दी बोले। यस 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 यस, कोई बात नहीं, देखें जरा बात गौर से देखें। अगला प्रश्न दे रहा हूं आपको। अब हमने ये दिया आपके लिए कि हमारे पास प्रोडक्ट हो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 दिया, बहुत इंटरेस्टेड है ब्यूटवनीन, गौर से देखिएगा। इस ब्यूटवनीन पर अगर आपको क्रिया करनी है, ट्राई करेंगे, प्रतीक सिंह ने कहा, और मैं दे रहा हूं आपको क्रिया करने को। मैं चाह रहा हूं कि आप अनसिमेट्रिकल हैलोजन ले लें, क्लोरीन एंड ब्रोमीन ले लें डियर, क्लोरीन ब्रोमीन ले ले और रिएक्शन करा दें, कौन जवाब देगा? सरल कर दिया हमने, जो चीज करना चाह रहा था वो नहीं की मैंने। क्लोरीन ब्रोमीन की क्रिया कराएं, जल्दी से आंसर दे दें। क्वेश्चन दिया है आकाश भारती हमने, इसका आंसर दे दीजिएगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट आपको बताना है, पहले इसका जवाब दीजिए।
जल्दी जवाब दीजिए, क्या बनेगा डियर? जी सर रेडी है, क्वेश्चन दिया है, अतुल सिंह का जवाब आया है। यस अतुल सिंह, यू आर विनर, करेक्ट आंसर। अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ, प्रश्न गौर से देखते जाइएगा। बिल्कुल सही है, बच्चों लोग को बोल दो, आप लोग डर गए हो आज हमसे। क्लोरीन ब्रोमीन में क्या पेरोक्साइड मिला है? नहीं मिला है। किसके अकॉर्डिंग एडिशन होगा? मार्कोनिकॉफ से होगा। नेगेटिव पार्ट डियर ये है, पॉजिटिव पार्ट डियर ये है। कहां जाएगा नेगेटिव पार्ट? जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या नहीं, मार्कोनिकॉफ से जुड़ेगा, तो Cl यहां जाएगा, Vr यहां जाएगा। कितना भी जवाब देखो, CH3 CH2 CH, यहां Cl, यहां CH2, यहां Br आया। ये तो सबको समझ में आया है। 2 मिनट का समय, प्रवीण सर सामने बैठे हमारे, ये क्लियर हो गया सबको? अब प्रश्न शुरू हुआ है, अभी प्रश्न दूसरा है। अब गौर से देखिएगा डियर, अगर अब ये होता क्लोरीन ब्रोमीन, बच्चों बच्चों गौर से देखना, गौर से देखना, और पेरोक्साइड लिया गया है, बोलो हाँ, कोई माई का लाल जो उसका जवाब दे, बोलो बोलो बोलो, मजा आ जाएगा जो उस प्रश्न का जवाब देगा। जवाब आ रहा है, यस यस, ये चीजें सीख तो लो जरा। क्या बात है आकाश जी, अब बहुत अच्छा सीख गए हो सर। अब Br है, फ्री रेडिकल एडिशन होगा, और Vr है, फ्री रेडिकल एडिशन होगा। बहुत अच्छा जवाब दिया है बच्चों आप लोगों ने। अर्जित पाश्चात, अतुल सिंह, अब कभी नहीं भूलोगे डियर। देखें, अब फ्री रेडिकल हो जाएगा, Br यहां से टूट जाएगा, फ्री रेडिकल एडिशन होगा, वहां जाएगा तो Cl यहां जाएगा, तो प्रोडक्ट अब ये आ जाएगा CH3 CH2। डियर सीखो इन चीजों को, CHCl, और ये आ जाएगा CH2Br। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जवाब। और अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ, प्रश्न तीसरा है। अब यहां देखें गौर से, कि आप दे दें हम आपको फ्लोरीन और क्लोरीन और पेरोक्साइड मिला दिया जाए। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है डियर। एक का जवाब सही था, दूसरा आपने जबरदस्त दिमाग लगाया है, बहुत खुश हूं आपसे। और तीसरा प्रश्न यहां दिया गया है आपको, फ्लोरीन क्लोरीन जवाब देते वक्त स्पष्ट जरूर कर दीजिएगा डियर। यस यस, जवाब आने लगे हैं डियर। यस आकाशवार जी बहुत अच्छा समझे हो डियर। जानवी श्रीवास्तव बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया समझे हो। ये तीसरा प्रश्न का आंसर और दीजिए डियर हमको जल्दी। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया आपके लिए, गौर से देखें। प्रतीक सिंह, फ्लोरो लगा है, क्लोरो लगा है। प्रतीक सिंह प्रतीक सिंह प्रतीक सिंह प्रतीक सिंह, सही जवाब हमको मिल रहा है किससे? नहीं पता हमें, अभी नहीं पता, मैं जवाब दूंगा। फ्लोर वाला जवाब, फ्लोर वाला जवाब। विकास यादव, दूसरा मुझे नहीं समझ में आया। विकास जी दूसरा ये था ना बेटा, देखो दूसरा ये था, ये था। इसमें Cl और Br है, Br के लिए फ्री रेडिकल काम करता है, पेरोक्साइड काम करता है। Cl के लिए काम नहीं करेगा, लेकिन Br के लिए काम करेगा। तो जब फ्री रेडिकल बन जाएगा तो मार्कोनोव के अपोजिट होगा, मार्कोनोव के अपोजिट होगा, Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्यादा होगी। ये जवाब ऐसे दिया गया है डियर। ठीक इसी तरह ये जवाब है। इसका सस्पेंस खत्म करो, कोई सस्पेंस खत्म करेगा इसका? क्या फ्लोरीन पर पेरोक्साइड काम करेगा? नहीं करेगा। क्या क्लोरीन पर पेरोक्साइड काम करेगा? नहीं करेगा। ना फ्लोरीन पर काम करेगा, ना क्लोरीन पर काम करेगा, ना फ्लोरीन पर करेगा, ना क्लोरीन पर करेगा। तो मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा, और जब मार्कोनिकॉफ का लगेगा तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर इसके बाद क्लोरीन पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी, और प्रोडक्ट माय डियर ये आएगा। मैंने आपके आंसर नहीं देखे हैं जल्दी जल्दी में, आंसर ये होगा डियर 1 क्लोरो 2 फ्लोरो ब्यूटेन। बहुत बैड क्लास क्वालिटी के क्वेश्चन हो गए। मैं आशा करता हूं कि मेरे बच्चे अब कभी नहीं भूलेंगे। गलती आपने की थी, कैडेट्स नहीं देखते थे। यस जानवी श्रीवास्तव, क्या आपका सही जवाब है? ये क्या लिखा है मैंने?
1 क्लोरो लिखा है, 1 क्लोरो 2 फ्लोरो लिखा हुआ है। यस 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 ब्यूटेन, यस अभी शर्मा। अभी शर्मा आपको बहुत क्लियर हो गया होगा आज, खुश रहे आप लोग। आंसर दिया है बेटा मैंने, ये दिया आंसर, और आंसर देखना है आपका। कृतिका सिंह आंसर में देख रहा हूँ, आपका आंसर हमने दे दिया है डियर। समय हो रहा है और अब हम 2 रिएक्शन और पढ़ेंगे आगे। बेटा होमवर्क नहीं दे पा रहा हूं शुभम गुप्ता, ठीक है ना। कर लिया मैंने, क्लास में काम कर लिया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे दिए हैं सर, मैंने भी दिया। यस बेटा आप लोगों ने जरूर दिया होगा। यस विकास यादव, आपको आज की चीजें अच्छी लगी, मेरा जाल फेंकना अच्छा लगा? जल्दी कमेंट कर दो, फिर आपको एक सूचना देता हूं, जल्दी बोले। यस डियर, यस डियर, जल्दी कमेंट करें। प्रवीण सर बैठे हुए हैं, मैं उनका टाइम ले रहा हूं, जल्दी बोले। अनाउंसमेंट भी आपको करना है डियर, जल्दी बोले। क्या चीज सही है? सही है, यस सर सही था, यस सही था। तो देखें बच्चों, कल राइट कोचिंग का ये लाइव यूट्यूब चैनल कुछ नया करने जा रहा है डियर। मेरे बच्चों, सारे बच्चों गौर से सुने। कल राइट कोचिंग ने इस यूट्यूब चैनल पर एक मैराथन क्लास का आयोजन किया है डियर। कृतिका, अभी शर्मा, अर्जित पास्टर, ये ब्राइट कोचिंग का यूट्यूब चैनल कल मैराथन क्लास आयोजित कर रहा है। आप टाइम नोट कर लें, नई नई चीजें हैं आपके बीच में जो सारे टीचर मिलकर पढ़ाएंगे आपको। पहली क्लास, इस मैराथन क्लास की जो पहली क्लास है, नोट कर लें आप, 8 से 9:30 बजे तक। बच्चों लोगों, सुबह 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक सुबह आपके बीच में इस मैराथन क्लास में आपके पास होंगे, आपके साथ होंगे हमारे अति सुंदर सर, बहुत प्यारे सर, बहुत अच्छे सर, आसिफ सर। क्या पढ़ेंगे इनसे आप लोग? नई चीज पढ़ेंगे। आसिफ सर कल लिटरेचर पढ़ाने जा रहे हैं आपको, 1.5 घंटे कल से शुरुआत करने जा रहे हैं। उस लिटरेचर में एक लेसन है, बहुत मस्त लेसन है, मैंने भी पढ़ा है, बहुत मजा आता है बच्चों उसको पढ़ने में। ट्रू ब्यूटी। माय डियर, मैराथन क्लास की पहली क्लास नोट कर ली जाए, 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक सुबह आप ट्रू ब्यूटी का आनंद उठाएंगे। माय डियर आकाश भारती, ध्यान से सुने। फिर जब आप ट्रू ब्यूटी देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो उसको देखने के लिए कैसे ट्रू ब्यूटी देखी जाती है, उसके बाद आपको दिखाने के लिए दूसरी क्लास में हमारे पीके सर आएंगे, जो लेंस लेके आएंगे आपके लिए डियर। आप लेंस से देखेंगे, लेंस से पढ़ेंगे। पीके सर का जो टाइम होगा माय डियर, वो 9:30 बजे से 11:30, यानी 2 घंटे की क्लास है डियर। 9:30 बजे से 11:30 बजे तक माय डियर इस मैराथन क्लास की दूसरी क्लास पीके सर लेंस पर बात करेंगे आपसे। और लास्ट क्लास, तीसरी जो क्लास होगी डियर, वो तीसरी क्लास जावेद सर की होगी। जावेद सर की क्लास होगी जो आजकल आपको पढ़ा रहे हैं माय डियर, सॉलिड स्टेट। मेरे प्यारे बच्चों, ये सूचनाएं आप नोट कर लें, इनका टाइम मैं आपको बता रहा हूं। सॉलिड स्टेट की जो क्लास होगी वो 1.5 घंटे की होगी। 11:30 से 1 बजे तक की जो क्लास होगी वो जावेद सर की क्लास होगी। बच्चों ये इंफॉर्मेशन आप नोट कर लें। कल मैराथन क्लास होगी ब्राइट कोचिंग की ओर से, जिसमें सॉलिड स्टेट आप पढ़ रहे हैं। लेंस लेके आएंगे हमारे पीके सर जी, उनका टाइम हमने आपको दिया है। मैं नहीं पढ़ाऊंगा विकास यादव जी, मैं अपनी मैराथन क्लास अनाउंस मैं भी कर रहा हूं, मैं संडे को लूंगा, ऐसी मैराथन क्लास लूंगा संडे को। क्या आप कहोगे कि सर अब थक गए हैं, मुझे छोड़ दीजिए? और हम कहेंगे मैं नहीं थका हूं, आप थक गए हैं, मास्टर डिक्शन की पूरी डीपली बात करूंगा। मेरे बच्चों, क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं डियर? यस, ये नोट कर लिया जाए। और पीके सर जस्ट आ रहे हैं। थैंक्स टू ऑल, आप लोगों ने अच्छा साथ दिया डियर।